बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जाट नेताओं के साथ बैठक वो करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विश्वजीत बागपत से लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही अरुण सागर मेरठ से लाइव जुड़े हुए हमारे संवाददाता, अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। तीन संवाददाता हमारे लगातार अपडेट देंगे इस खबर पर। और सबसे पहले आपसे अजय जानना चाहूंगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और ऐसे में ये बैठक आयोजित की गई है, भाईचारा इस बैठक को नाम दिया गया। कौन कौन शामिल हो सकता है इस बैठक में, क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर आपके पास? जिस तरीके से आज बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जिस तरह के प्रवेश वर्मा सांसद बीजेपी के हैं, उनके घर पर ये मीटिंग की गई है। यानी कि 253 जाट समुदाय के लोगों को यहाँ पर एकत्र किया गया है। यानी कि देखा जाए तो जो यूपी चुनाव को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। अब इसमें कई ऐसे नेता भी शामिल किए गए हैं और किसान नेता भी शामिल किए गए हैं कि यूपी चुनाव के समर्थन में अगर बात करें तो यूपी के अंदर जिससे कार्य किए गए हैं, कामों को किया गया है, क्योंकि किसान जो आंदोलन चला था उसकी भी बात यहाँ रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जाट समुदायों को एक मंच पर बुलाना। ये बीजेपी की ही बात थी, जो आज जिस तरह से 253 लोग एक ही मंच के नीचे सामने आए हैं। तो देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं यूपी चुनाव को लेकर के इसमें तैयारियां कर रहे हैं और सभी लोगों ने इसमें समर्थन भी दिया है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरठ का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अरुण सागर जुड़े हुए हैं लगातार। अरुण, आज एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सभी जाट नेता शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेरठ की चुनावी हवा क्या कहती है? आखिर इस बार जनता का रुख कहां होगा? जी पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और इस चीनी के कटोरे में चीनी डालने वाले जो लोग हैं, जो जाट लोग हैं, वो काफी रुष्ट थे। उसकी वजह सबको पता है। उसकी वजह एक मुख्य किसान आंदोलन रही है। और जो बीजेपी से हैं, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी जो हैं वो बीजेपी के चाणक्य कहा जाते हैं। उन्हें सूत्रधार माना जाता है। और यही कहीं इस तरीके का जो इंटीमेशन तैयार होता है, जो इस तरीके का एक रुष्ट तैयार होता है, तो वहां पर उन सब चीजों के समाधान के लिए अमित शाह जी को भेजा जाता है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी यूपी वेस्ट में आए थे। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, क्षेत्रों में बातें की, लोगों से बातें की और उन्हें टटोला। शायद ये बैठक उसी का एक वजह है कि यहाँ से 150 जाट जो हैं, 150 जो जाट हैं, वो अमित शाह जी ने अपने घर पर इन्वाइट किए हैं। मतलब ये मानिए कि एक बहुत बड़ा जो है, ये एक सकारात्मक पहल है, ये एक सकारात्मक बैठक है। मेरा अपना मानना भी ये है कि वो काफी हद तक इसमें सफल भी हो पाएंगे। जी पूजा। चलिए, आप बने रहिएगा। विश्वजीत बागपत से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, आज एक भाईचारा बैठक आयोजित की गई है जिसमें कि जाट नेता शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और बीजेपी का इस बार नारा है कि इस बार की जनता चुनाव में बीजेपी को वापस चाहती है। क्या रुख देखने को मिल रहा है बागपत में? क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं चुनाव को लेकर? देखिए पूजा, अगर बागपत की बात की जाए तो जो भी प्रत्याशी हैं काफी जोर शोर से अपने चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं जी। और अगर जो दिल्ली में जो मीटिंग की बात है तो उसमें जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, जो बागपत से सांसद हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और जो यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको ये विश्वास है कि इस मीटिंग के बाद जो है कोई जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक नतीजे निकल कर आएंगे और आने वाले चुनाव में उनको लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जाटों पर निशाना दोबारा से साध रही है और अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। जो जाट नाराज थे उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो यहाँ के बागपत में जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका यही मानना है कि इस मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ सकारात्मक जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में निकल करके आएंगे। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सामाजिक भाईचारा बैठक आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसे में अपनी सत्ता को दोबारा से कायम रखने के लिए बीजेपी जद्दोजहद में जुड़ी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बैठक कब तक शुरू होगी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी कौन से आला कमान को शामिल करेगा इस बैठक में? पूजा, देखिए बैठक का आयोजन लगातार अंदर चल रहा है। वो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, अंदर मीटिंग का सिलसिला जारी है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने आज पूरे समुदाय यानी जाट समुदाय के 253 लोगों को यहाँ एकत्र किया, यानी कि मानिए कि जिस तरीके से संगठन बात करें तो यूपी चुनाव आज
प्रवेश वर्मा सांसद बीजेपी के हैं, उनके घर पर मौजूद है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो यूपी के अंदर चुनाव जीतना अब बीजेपी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि बड़े आराम से जीत सकते हैं। क्योंकि जब समुदाय जो मेरठ बागपत इस साइड जो काफी संख्या में जाट अपने गिने जाते हैं, तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं जो जाटों के अंदर आती हैं। तो देखिए ये जो मीटिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और अभी मीटिंग चल रही है लगातार, यानी 3 बजे ये मीटिंग बुलाई गई थी, 3 बजे से लगातार मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद है। तब ये जो निर्णय आएगा, अब ये मीटिंग लंबी चलेगी, 5 बजे से 6 बजे तक मीटिंग चलेगी। देखना ये होगा कि इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, जाट समुदाय में कितने साथी बीजेपी के साथ जुड़े हैं, और क्योंकि उनके मुद्दे कई हैं। क्योंकि जाटों जो इस देखा गया था किसान आंदोलन के टाइम पे, तो कई ऐसे संगठन थे मौजूद थे उसमें कि वो बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर खिलाफ थे, वो आज बीजेपी सांसद प्रदेश वर्मा के घर पर मौजूद है। तो देखिए कहीं ना कहीं गृह मंत्री सभी को मनाने की बात करेंगे, और वहां पर यूपी के भी कई ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें फायदा नजर आता है। जो मीटिंग गई है वो जाटों को मनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। चलिए ठीक है अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने बोला कि कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं जाटों के बीच पहले नाराजगी थी और वो परेशान भी थे, लेकिन अब कृषि कानून को एकाएक खत्म किया गया सरकार की ओर से। डबल इंजन की सरकार में ये लगातार ये कहा जा रहा है कि यूपी का विकास हो रहा है। साथ ही ये भी सुनने में मिलता है कि जो जाट है, चाहे हम बात करें मथुरा की, चाहे फिर हम बात करें मेरठ की या फिर मुजफ्फरनगर की, लगातार जो जाट हैं उनके बीच ये सुनने को मिलता है कि बीजेपी सरकार इस बार सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है कि 2022 चुनाव बीजेपी एक बार फिर से आएगी। पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस किसान आंदोलन के बाद मतलब कुछ इस तरीके की स्क्रीन पर भी सभी लोगों को देखने को मिला, और नेटवर्क 10 ने भी इसे बिल्कुल फुल फ्रेम में चलाया और लोगों की जो राय है वो अपनी स्क्रीन पर दिखाई। तो उसके बाद का मैं परिणाम आपको बता देता हूँ क्या रहा, क्या लोगों की सोच रही कि अगर कोई व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मनाना, मतलब अगर एक उदाहरण के ले लीजिए कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, मात्र उसे लॉलीपॉप दे देना ही जो है वो काफी नहीं है। और यहाँ पर जाटों की स्थिति भी इसी तरीके से रही। किसान आंदोलन को खत्म कर देने से जाटों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है। अभी कहीं ना कहीं वो जाट नाराज हैं, उनकी बातों को टटोला जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है कि आखिर ऐसी फंडामेंटल सॉल्यूशन क्या हो कि जो जाट है वो फुल फ्रेम में बीजेपी की तरफ आ जाए। मैडम बिल्कुल अरुण, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अभी भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण नाराजगी जो है वो जाट समुदाय के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी मांग है या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जाट अभी भी परेशान है और कहीं ना कहीं नाराजगी उनके बीच देखी जा रही है। क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि हर राज्य के हर जिले का विकास किया गया है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो जाट हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक घर चलाने का जो जरिया होता है वो होता है गन्ने का भुगतान जी। और इसे किसी भी शर्तिया तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सभी जाटों का जो गन्ने का मूल्य है वो उन्हें मिल चुका है। आप इसे भी एक वजह मान सकते हैं। जी पूजा, चलिए ठीक है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। विश्वास की ओर रुक कर लेते हैं। विश्वास, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार पार्टियां अपने जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर रही है, इस बार बागपत की जनता के मैनिफेस्टो में क्या कुछ शामिल है, क्या कहती है बागपत की जनता? की बात करें तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो यहाँ पर गन्ना भुगतान की रही है। जनपद में 2 सहकारी शुगर मिल है जबकि एक निजी शुगर मिल है। जो निजी शुगर मिल है उमेश मोदी उसके ओनर हैं, और वो मिल जो है हमेशा से ही किसानों के लिए समस्या बन कर रही है, क्योंकि जो भुगतान है वो भुगतान समय पर नहीं मिलता है। तो जो पिछली बार जो है, जो पिछले चुनाव में जो किसानों की मांग थी वही इस बार भी 2022 के चुनाव में भी है कि प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी चुनाव जीते, कोई भी विधायक बने, लेकिन उनकी ये समस्या जो है कभी भी सॉल्व नहीं हुई। जो उनका बकाया गन्ना भुगतान होता है वो उनको समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है किसान की वो यही है कि जो बकाया गन्ना भुगतान है वो उन्हें समय पर मिले, और उसके साथ साथ जो बिजली के बिल है या खाद है या डीएपी है, इसके जो रेट है काफी ज्यादा सरकार में महंगे हुए हैं, इन्हें कम किया जाए। जी बिल्कुल। विश्वजीत, क्या इस बकाया भुगतान को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के मूड में नजर आ रही है जाट समुदाय?
देखिए पूजा, अगर बकाया गन्ना भुगतान की बात करें तो अब से पहले भी यहाँ पर काफी लंबे चौड़े धरने प्रदर्शन रहे हैं, काफी किसानों की नाराजगी रही है, शुगर मिल के बाहर हंगामे हुए हैं, लेकिन जो नतीजा है वो सिर्फ निकल कर जीरो आता है। अगर बात करें अब से 2 से 3 साल पहले की, तो जो सांसद हैं बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि जो उमेश मोदी हैं, जो इसके ओनर हैं, उनके जो पासपोर्ट है उसको जब्त कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो किसानों का पैसा लेकर के यहाँ से भाग जाए। हालांकि उस पत्र का कुछ असर भी हुआ था और कुछ परसेंट बकाया भुगतान जो था किसानों का वो हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वही समस्या सामने आई है। पिछला जो वर्ष चला गया उसका पूरा भुगतान जो है वो अभी शुगर मिल के ऊपर बकाया है, और जो नया सत्र चल रहा है वहां पर गन्ना जो पेराई है वो चालू है। चलिए ठीक है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। इसी बीच सहारनपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन चौधरी जुड़ चुके हैं। सचिन, बीजेपी का एक ही नारा कि 2022 चुनाव जनता फिर मांगे बीजेपी सरकार, क्या कहती है सहारनपुर की जनता? बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की जनता की अगर बात की जाए, और सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, जो पूरा पश्चिम का जो पूरा एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से चाहे जनविश्वास यात्रा हो, चाहे और अपनी योजनाओं के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने आम जन को जो सुरक्षा का माहौल, जो सेफ्टी का माहौल एक देने का काम किया है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कैराना आए थे, और कैराना के माहौल को जिस तरीके से, चाहे पलायन की बात हो, गुंडागर्दी की बात हो, रंगदारी, जो इस तरीके का जो माहौल बन रहा था, उसको एक बार फिर लेकर बीजेपी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी चाहती है कि आम जन को सुरक्षा मिले, और सुरक्षा, सेफ्टी, पलायन, इन्हीं तमाम मुद्दों को एक बार फिर चुनाव के अंदर हवा दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के लिए इस बार क्या ये मुद्दे वाकई में काम करेंगे, ये पूजा एक बड़ा सवाल है। देखिए सचिन, अगर जनविश्वास यात्रा के समय के हम बात करें तो उस दौरान जनता का समर्थन और जनसैलाब जो है उस दौरान देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद जब जमीनी स्तर की हम बात करते हैं तो सहारनपुर में कहीं ना कहीं जनता नाराज नजर आ रही है। इस बार जनता का मैनिफेस्टो, जिस तरह आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास जरूर हुआ है, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी तमाम, चाहे गन्ना भुगतान की बात की जाए, तमाम कृषि कानून की बात की जाए, इन तमाम ऐसे फैसलों का जो असर है वो अब भी लोगों के बीच बचा नजर आ रहा है। देखिए 2017 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई थी, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय किसानों ने बढ़ चढ़कर मोदी सरकार को वोट दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 2017 का चुनाव हुआ, बड़े बड़े नेता पश्चिम के अंदर आए और उन्होंने किसानों को सीधा टारगेट करने की कोशिश की। यदि किसानों को मना लिया जाए तो उनकी सरकार बन सकती है। तो उस दौरान बीजेपी कुछ बड़े वायदे कर गई, जिनमें 15 दिन का जो है वो गन्ना भुगतान की बातें हुई, और भी तमाम बड़ी बड़ी बातें, वायदे किसानों के साथ हुई। लेकिन किसानों को लगता है कि 25 रुपए पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने बढ़ाए हैं, जो कि नाकाफी है, क्योंकि बसपा की सरकार ने सबसे ज्यादा 125 रुपए बढ़ाए थे, तो उसके बाद समाजवादी की सरकार ने बढ़ाए, तो किसानों को लगता है कि सबसे कम पैसा बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वर्चस्व है वो लोगों के बीच अभी भी कायम है, रुचि लोगों की बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही है। सचिन, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या फिर बदलाव यूपी की जनता करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।